हेलो बच्चों, क्लास 9। देखिए हम कब से इंतज़ार कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक का। फाइनली एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ आ चुका है। जल्दी आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देखिए आपकी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में और जानेंगे इसके बेसिक्स। देखिए इसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और इसका फर्स्ट टॉपिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D मीन्स टू डायमेंशनल। जहाँ दो लाइन टू डायमेंशनल स्पेस को यूज़ करके परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, उसको बोलते हैं 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके बच्चों, देखिए बच्चों आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि नंबर लाइन क्या होती हैं। तो देखिए आप नंबर लाइन दो तरह की होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन। तो चलिए हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। देखिए ये स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जो कि राइट साइड से पॉजिटिव होती है और लेफ़्ट साइड से नेगेटिव होती है और सेंटर में ओरिजिन होता है। ओके, और एक होती है वर्टिकल नंबर लाइन, जो कि अपर साइड से पॉजिटिव होती है और लोअर साइड से नेगेटिव होती है और सेंटर में ओरिजिन होता है। और इन्हीं दोनों नंबर लाइन को कंबाइन करके कार्टेशियन प्लेन। देखिए बच्चों ये एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो एक्स, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच बनता है, इसलिए उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस और प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ पार्ट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है और इसके कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस में होता है। देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हमेशा एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होते हैं। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा एब्सिसा होता है और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा ऑर्डिनेट कहलाता है। देखिए बच्चों, कार्टेशियन प्लेन पर कोई पॉइंट है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो हम कैसे बताएंगे। अभी हम पहले जानेंगे कि एक्सिस के ऊपर पॉइंट की लोकेशन कैसे बताते हैं। तो अभी आप ये फर्स्ट पॉइंट देखिए, बी पॉइंट देखिए आप, ये बी पॉइंट यहाँ पर लोकेट करता है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी। अभी बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4.5, यानी ये एक्स है और ये वाई है। तो अभी आप देखिए कि एक्स एक्सिस पर ये 4.5 पर लोकेट करता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होती है। इसी तरह वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो आप देखिए एक्स एक्सिस पे ये 4.5 पे लोकेट करता है और वाई इसमें 0 है, तो इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4.5, 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एच लोकेट करता है वाई एक्सिस पे। एच के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4। ये एक्स होगा और ये वाई होगा। तो अभी आप देखिए वाई एक्सिस पर एच के एक्स के कोऑर्डिनेट 0 हैं और वाई के कोऑर्डिनेट कहाँ पर लोकेट करता है, ये 4 पर लोकेट करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 4। इसी तरह पॉइंट ई को आप देखिए, ये एक्स एक्सिस पे है पर ये नेगेटिव साइड है, तो ये इसमें एक्स होगा 2.9 और वाई होगा 0। तो अभी आप देखिए 2.9 पे हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर, तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और एक्स पर वाई हमेशा 0 होता है, तो कॉमा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2.9, 0। इसी तरह आप पॉइंट जी की भी लोकेशन निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हम बताएंगे कि किसी कार्टेशियन प्लेन पर एग्जैक्ट लोकेशन किसी पॉइंट की कैसे बताते हैं। तो अभी आप देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 2, 3। ये तो आप जानते हैं कि एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं, तो फिर 2 एक्स होगा और 3 वाई होगा, तो 2 एक्स एक्सिस पर होगा। तो देखते हैं एक्स एक्सिस पर 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे
एंड 3 वाई एक्सिस पर होगा, तो वाई एक्सिस पर 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ ये दोनों लाइन कंबाइंड होंगी वो पॉइंट होगा 2,3। इसी तरह नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए आप, -3,1। -3 एक्स एक्सिस पर है और 1 वाई एक्सिस पर है, तो -3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 से दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ दोनों लाइन कंबाइंड होंगी उसकी लोकेशन होगी -3,1। इसी तरह बच्चों आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन निकाल सकते हैं। बच्चों आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।